नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाविद्या एकेडमी में। जिस फॉर्म का, जिस एग्ज़ाम का आप लोग सालों से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ARO एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज फाइनली यूपीपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस बार बम्पर पोस्ट आई हैं। 411 पोस्ट हैं इस बार, है ना। जो पिछले जो ARO आए थे, उम्मीद तो थी कि 181 पोस्ट के आसपास आएंगी, जो पहले बताया जा रहा था। आपकी मार्केट में जैसी अफवाहें चल रही थी, लेकिन जो यूपीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है वो कुल 411 पद के लिए दिया है, जिसमें से आपके ARO के 334 पद हैं और बाकी के बचे पद आपके ARO के लिए हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें आप सिर्फ एक प्रीलिम्स और मेंस देकर बिना इंटरव्यू के आप गेजेटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में क्या है नोटिफिकेशन में। देखिए, ये आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, ये इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है तो ऑनलाइन आवेदन हमारा आज से यानी कि 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 9/11 यानी कि 9 नवंबर, यानी कि पूरे एक महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 9 नवंबर का इंतज़ार मत करिएगा, जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, और जो बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो भी आपकी 9 नवंबर ही है। ठीक है, इसलिए जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी अपना फॉर्म फिल कर। देखिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आयोग ने कई बार नोटिफिकेशन जारी किया कि OTR नंबर चाहिए, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। जिन लोगों ने कर लिया है वो डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी आज ही अपना OTR भरने की कोशिश करें, क्योंकि OTR नंबर आने में भी कई दिन का समय लग जाता है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा क्या कि ARO का जो एग्ज़ाम होता है, जो प्रीलिम्स होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका GS का पेपर और एक होता है आपका हिंदी का पेपर। ठीक है, GS में आपके 140 क्वेश्चन आते हैं जो 140 मार्क्स के होते हैं, और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ये टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से आपकी मेरिट बनती है। इन दोनों को ही नंबर जुड़ते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे प्रीलिम्स में होता है ना कि CSAT क्वालिफाइंग होता है, सेकंड वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसमें हिंदी क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें हिंदी के भी मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, और पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, जितने भी लोग समीक्षा अधिकारी बने हैं वो हिंदी में 60 में से लगभग 55 नंबर के आसपास, यानी कि 50 प्लस उनका स्कोर रहा है। तो ARO बनने के लिए आपके लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी को पढ़ना, क्योंकि हिंदी में अगर आप अच्छा, देखिए आप GS में कितना भी पढ़ लें, लेकिन GS में 70-75 नंबर लाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और अगर हिंदी में आप GS की आधी मेहनत भी कर लेंगे तो आप 50 प्लस तक आसानी से पहुँच जाएंगे। आइए थोड़ा सा नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या बताया है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण यानी कि OTR रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है, और OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर जिसके पास OTR नंबर नहीं है, जिसने OTR के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो ये फॉर्म अभी नहीं भर सकता है। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी अगर जिसके पास OTR नंबर नहीं है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ये जो आपका यहाँ पर वही है कि आपको कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है। आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तथा शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भविष्य में सभी सूचनाएं, निर्देश SMS और द्वारा अथवा ईमेल द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। अभ्यर्थी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहेंगे। देखिए, एक चीज़ अच्छे से देखिएगा, इस फॉर्म में वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल डालिएगा जो आप लंबे समय तक आगे यूज़ करने वाले। ऐसा नहीं कि आप आज आपने भर दिया वो नंबर, कल आपने वो नंबर बंद कर दिया, क्योंकि आगे जो भी भविष्य में चीज़ें होंगी वो उसी आपके ईमेल पर मैसेज आता है, ईमेल पे आपका मेल आता है, नंबर पे मैसेज आते हैं। ठीक है, ये बताया आयोग ने। इसके बाद इन्होंने अपना तरीका बताया कि कैसे आपको OTR भरना है। ये आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है
यहाँ पर जो जनरल हैं, ठीक है, जो जनरल यानी कि जो सामान्य वर्ग से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से यानी कि ईडब्ल्यूएस से, उन सबको कितना देना है? उन सबको देना है आपका 100 रुपये। कितना देना है? परीक्षा शुल्क आपका देना है 100 रुपये, और उसमें क्या है, ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए देना है आपको 25 रुपये। यानी कि टोटल आपको जो जनरल कैटेगरी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसको कितना देना है टोटल? उसको फॉर्म भरने के लिए 125 रुपये देने हैं, ठीक है। जो और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपका जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी, ठीक है, इनको फॉर्म भरने के लिए कितने रुपए देने हैं? 125 रुपए, ठीक है। जो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, यानी कि जो आपका एससी और एसटी कैटेगरी है, इसको आपका फॉर्म भरने के लिए 65 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है, यानी कि 65 रुपये। और जो आपके दिव्यांगजन है, इनका फॉर्म आपका भर जाएगा 25 रुपये में, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इनका फॉर्म भी आपका भरेगा 65 रुपये में, ठीक है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ठीक है, उनका फॉर्म अपनी कैटेगरी के हिसाब से भरेगा, यानी कि अगर वो अनारक्षित कैटेगरी में है तो उस हिसाब से, अन्य पिछड़ा वर्ग में है उस हिसाब से, अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जनजाति में, दिव्यांग में है, उस हिसाब से उनका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ का आप लोग को सबसे ज़्यादा इंतजार है वो यहाँ पर है। देखिए, कुल संख्या कितनी है रिक्तियों की? 411। बहुत सालों बाद इतनी ज़्यादा पोस्ट आई हैं और आगे भविष्य में इतनी ज़्यादा पोस्ट आने की ज़रूरत की उम्मीद नहीं है। देखिए, आगे तो अभी 2-3 साल तो आरओ का फॉर्म ही आने की उम्मीद नहीं है। ये यूपीपीएससी की तरह नहीं होता है कि हर साल आपका फॉर्म आ जाए। अभी इसका लास्ट एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और अब इसका एग्ज़ाम 2025-26 से पहले होने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। 2021 के बाद अभी एग्ज़ाम 2024 में होगा। फिर उम्मीद थी कि ये दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम आपका जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में होगा, यानी कि 2021 के बाद से अब ये पेपर 2024 में हो रहा है और अब इसका 2026 से पहले होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए जितनी आप मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको बिना इंटरव्यू परीक्षा दिए राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका देता है, और ये जॉब इतनी ज़्यादा अच्छी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं नॉलेज में जो यूपीपीएससी की जॉब छोड़कर आरओ की सचिवालय की नौकरी कर लेते हैं, ठीक है। उस पर पोस्ट देख लीजिए, इसमें आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय की 322 पोस्ट हैं, ठीक है। लोगों के लिए सपना होता है, ठीक है, सपना है ये जॉब, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय की 322 हैं पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी की 9 पद हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। ये देखिए, ये जो 3 है ना, ये आपके आरओ की पोस्ट हैं। किसकी हैं? आरओ की हैं। इसके बाद आपका ये क्या है? ये है एआरओ के लिए। देखिए, आरओ के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो आपका सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, आपका सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। लेकिन एआरओ के लिए जो आपकी अहर्ता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, उसमें आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर वाला होता है वो भी मांगता है, ठीक है, और शायद कुछ टाइपिंग वगैरह भी मांगते हैं। तो यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी की उत्तर प्रदेश सचिवालय में 40 पोस्ट हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में 23 पोस्ट हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी की 13 पोस्ट हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की कितनी पोस्ट है? 1 पोस्ट है। टोटल ये कितनी है? टोटल 411 पोस्ट हैं, जिसमें 334 पोस्ट सिर्फ आरओ की हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। देखिए, वेतनमान आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका क्या है? वेतनमान है। लेकिन इसको देखकर देखिए, लेवल 8 की जॉब है ये। इससे ऊपर सिर्फ 2 ही जॉब होती है, एक लेवल 9 की और एक लेवल 10 की, जो आपके आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद यहाँ पर आपको आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि किसको कैसे क्या रिजर्वेशन मिलेगा। ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको बताया गया है कि आपात कमीशन प्राप्त, अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्त, ठीक है। यानी कि आपको क्या होना चाहिए कि जो अगर आप कहीं से क्या है, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं जो, तो उनके लिए जो पात्रता है उसमें क्या उनको छूट मिलेगी आयु वर्ग में, ठीक है। और आपकी शैक्षिक अहर्ता देख लीजिए। शैक्षिक अहर्ता क्या है? देखिए यहाँ पर
जो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी है, ठीक है। इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उससे समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। ओ लेवल आपके पास सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए आपके पास, ओ लेवल, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, और आपको क्या आनी चाहिए। इसके बाद देखिए ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ में क्या है, हिंदी टंकन में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और इंग्लिश टंकन का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। यानी कि हिंदी की टाइपिंग तो कंपलसरी है, लेकिन जो लोग जिनको हिंदी की टाइपिंग तो आती है साथ में इंग्लिश की टाइपिंग भी आती है, उनको क्या दिया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, समीक्षा अधिकारी। देखिए समीक्षा अधिकारी पोस्ट इतनी बड़ी, इतना बढ़िया। और एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी खाली क्या मांगा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि आवश्यक है। ये किसके लिए, ये है आपकी लेखा के लिए, ठीक है। किसके लिए है ये, लेखा के लिए। और ये आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए क्या है, ये आपका ये सब चीजें हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं दी हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद आपके नोटिफिकेशन में कोई ऐसी बहुत खास चीज़ दी नहीं है। यहाँ पर आपकी पदों की संख्या ये सब चीज़ें दी हैं, जो नियमावली संशोधन है ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ये आप देखिए फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन आप खुद से भी अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको यही बताना था। आपका ARO का फॉर्म आ चुका है, जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे और सालों से तैयारी भी कर रहे थे। बहुत बड़ा मौका है, पोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं ना, पिछले आपके पहले पास्ट में आई थी इतनी पोस्ट अभी जल्दी में, और ना आगे आने वाले भविष्य में इतनी ज़्यादा पोस्ट आने की उम्मीद है। तो यही मौका है, ठीक है। अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 3 महीने का टाइम है। आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक में होना है। बहुत टाइम है आपके पास, अभी पर्याप्त समय है। आज से ही तैयारी में लग जाइए, ठीक है। किसी भी चीज़ का वेट मत करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार मत करिएगा। जितनी जल्दी हो पाए अपना फॉर्म भरिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जल्दी ही आपका जो RO है, इसके लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपका सिलेबस डिस्कशन कर दिया जाएगा, पैटर्न और स्ट्रेटेजी बता दी जाएगी। उसके बाद RO के लिए आपका लगातार जो वीडियोस है वो आते रहेंगे, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।